सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। जय मूल निवासी, मैं राजू गादरे, मीडिया प्रभारी बहुजन मुक्ति पार्टी। बहुजन मुक्ति पार्टी बहुत सारी हैं, बहुजन के नाम पर बहुत सारी पार्टियां काम कर रही हैं, लेकिन बहुजन मुक्ति पार्टी जो वामसेप संगठन है उसकी विचारधारा पे चल कर के कार्य कर रहे हैं। क्योंकि आज देश में ऐसी अव्यवस्था बिगड़ गई है जो उसको पता नहीं कितना वर्ष लगेगा सुधारने में, और वो सुधर सकता है केवल और केवल विचारधारा से। विचारधारा देने का काम, इतिहास को सही मायने में बताने का काम केवल वामसेप संगठन कर रहा है। वामसेप संगठन असली जो गणतंत्र है, जो हमारा देश है वो गणतंत्र देश है, और जो आरएसएस है वो राष्ट्रवाद की भाषा बतलाते हैं। लेकिन हमारे देश में भारतीय संविधान है, हम लोग संविधान के दायरे में काम करते हैं, हम लोग संविधान को बचाने का काम करते हैं, हम लोग जनता का काम करते हैं। ये जनता की चुनी हुई, जनता की बनाई हुई ये पार्टी रहेगी, और इसमें जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये कॉन्सेप्ट हमारा सबसे ज़्यादा मजबूत है। माननीय कांशीराम साहब ने जब वामसेप बनाई थी यही नारा था, और इसी नारे के ऊपर ये एक पार्टी बन के आई थी जिसका नाम था बसपा DS4। लेकिन माननीय कांशीराम साहब ने वामसेप छोड़ करके इसके प्रेसिडेंट बन गए थे, बसपा के DS4 के, तो वो सारी व्यवस्था बिगड़ गई। तो वो वामसेप से अलग संगठन है, और लोगों को गलत फहमियाँ हैं कि ये क्या चीज़, कौन सी व्यवस्था बना रही है। आज मुस्लिम संप्रदाय को सबसे ज़्यादा देश विरोधी मानते हैं, देश विरोधी बता करके जेलों में सड़ा दिया जा रहा है। जबकि हिस्ट्री देख लें, ये इस्लाम मज़हब कोई वैसा ऐसा ऐरा गहरा मज़हब नहीं है। ये इंडिया का नंबर 1, क्या भारत का नहीं, पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 हमारा धर्म है। क्योंकि ये इंसानियत के आधार पर मसाबाद के ऊपर है। मसाबाद मतलब इंसानियत का पैगाम, इंसानियत को फैलाना, इंसानियत की बातें करना। आज देख लीजिए जो हिस्ट्री है उसमें मुस्लिमों को आक्रमणकारी बताया जा रहा है, लेकिन मैं कहता हूँ ये सब झूठ है, गलत है। क्योंकि इस्लाम मज़हब केवल अखलाक और अमाल से फैलता है, और अखलाक और अमाल आतंकवाद से नहीं आता, आक्रमण से नहीं आता। उसमें अपनी विचारधारा ही देनी पड़ती है, अपने अखलाक देने पड़ते हैं, तब जा कर के अपने अखलाक दिखा करके, अपने अमाल दिखा करके, अपने कारनामे दिखा करके तब दूसरों को हम लोग प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन यदि आक्रमण को कहें तो मैं तो बिल्कुल उनकी निंदा करता हूँ, उस हिस्ट्री की निंदा करता हूँ। क्योंकि हमारे भारतवर्ष में एक यहूदियत जिंदा हो गई है जिसे ब्राह्मणवाद का नाम दे सकते हैं। क्योंकि पूरे भारत में पूरे संविधान की धज्जियाँ उड़ा दी गई, बहुत सारे जला दिए गए। जो संविधान जला रही हैं, क्या उनको आज देशद्रोही का दर्जा नहीं होना चाहिए? वो देशद्रोही हैं, वो देश के आतंकवादी हैं। आज संगठन, आज समाज कई सारे ऐसे काम कर रहे हैं जो आतंकवाद की श्रेणी में आते हैं, लेकिन सरकार उनका सहयोग कर रही है। तो हम लोगों को उसका जब तक क्रांति नहीं लाएंगे तो ये मैं संभव नहीं समझता हूँ कि हमारा देश आज़ाद होगा। आज हम आज़ादी मनाते हैं, लेकिन वो आज़ादी मैं नहीं समझता। क्योंकि गरीब, मजलूम, किसान, मजदूर, SC ST OBC पिछड़ा वर्ग सब बंद करके रह गया है, और इन लोगों ने एक धर्मवाद की नीति अपनाई है, और उस हिंदुत्व के नाम पर आपस में लड़ाया जाता है। जबकि ब्राह्मण केवल 2.5% मात्र है, और 2.5% होने के बावजूद ये लोग पूरी समाज पर, पूरे संविधान पर जितनी व्यवस्थाएं हैं सब पर काबिज हैं। आज ये देख लीजिए कि ये कहते थे कि आरक्षण नहीं, हमें चाहिए हिस्सेदारी, सहभागिता, और वो सहभागिता केवल और केवल बहुजन मुक्ति पार्टी दे सकती है। बहुजन मुक्ति पार्टी यदि आएगी तो वो हर वर्ग को वही स्थान देगी जो जितना उसका हिस्सेदारी बनती है। मैं कहता हूँ कि लोग मुस्लिम को आतंकवादी ठहरा रहे, लेकिन मैं चाहता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी बहुजन मुक्ति पार्टी प्रधानमंत्री भी बनाएगी, मुख्यमंत्री भी बनाएगी। जो जिस लायक होगा उसे वो पद मिलेगा।